तो जैन साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा गया होगा। और कहें तो पिछली बार से एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा 20 ही होके आया है, ना कि 19 होके आया है। एग्ज़ाम जो है पहले के बावजूद देखा जाए, अगर री एग्ज़ाम की देखा जाए तो थोड़ा सा 20 आया हुआ है, ठीक है ना, 20-21 आया हुआ है एग्ज़ाम। तो उस हिसाब से आपने तैयारी भी की, आपको समय भी मिला। चलिए यहाँ पर हम पहले जीएस के बारे में देख लेते हैं कि जीएस में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और इनके आंसर्स जो है वो साथ ही साथ देखते चलेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक पुस्तक पूछी गई है कि किसने लिखी है, द स्कॉटलैंड लेटर। ये पुस्तक थी, ये किसने लिखी है, तो आपका यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स, ये देखिए यहाँ पर स्ट्रिक्स लिखा हुआ है, ये नामक सुविधा है। तो देखिए फेसबुक में तो है ही नहीं, ठीक है, ट्विटर में भी नहीं है, इंस्टाग्राम में भी नहीं है, और जो आपने ऐप चलाते हो ना स्नैपचैट, इसमें वो अवेलेबल है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट की बात करें, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है। तो पल्लव राजवंश की राजधानी आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, ऑप्शन से काट सकते हो। यहाँ पर देखिए मदुरै की बात करें तो भाई साहब तमिलनाडु, वहाँ तो होने से राज्य। कांचीपुरम और मैसूर, मैसूर ये भी नहीं होगा, कर्नाटक के अंदर चला गया। तंजावुर, तंजावुर तो चोल की है, किसकी, चोल राजवंश की है भाई साहब, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका कौन सा, कांचीपुरम, ठीक है भाई। चलिए तो इसका आंसर ये आपका हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट देखें हम, देखिए भाई यहाँ पर देखिए इसमें पूछा गया कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है। तो इसमें जो करता है वो करता है वित्तीय स्थिरता। देखिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, क्या करता है, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट आगे बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा जीएसटी के बारे में पूछा गया है भाई। जीएसटी को आप जो है अच्छे से करके जाइएगा, जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है, नेक्स्ट जो आपकी पाली में एग्जाम है वो आप देख लीजिए। 117 में पूछा गया आपका जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था। तो दीपिका पादुकोण नहीं होगा भाई साहब, शिल्पा शेट्टी ये तो होने से ही रहा, ठीक है ना। तो देखिए शाहरुख खान ये भी नहीं, कौन हो जाएगा ऑप्शन, अमिताभ बच्चन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट की बात करें तो देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा साझा करती है, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच की बात आपसे कही गई है, ठीक है ना। 49वीं पैनल रेखा की बात करें तो 49वीं तो आप समझो कि 49वीं किसके बीच में है, 49वीं तो आपकी अमेरिका और कनाडा के बीच में है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला, ठीक है ना। जो सिगफ्रिड लाइन, जो सिगफ्रिड लाइन है ना, वो आपकी फ्रांस और जर्मनी के बीच में हो जाएगी। बाकी विदेश व्यापार महानिदेशक डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आ जाएगा आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ये आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे आगे देखिएगा, ठीक है। देखिए आगे आपसे पूछा है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, कौन सा तत्व जो है वो आवश्यक है। हमको पता है कि आपने परमाणु ऊर्जा देखते ही और लगा दिया होगा कौन सा, हाइड्रोजन, है ना, ये लगा दिया होगा परमाणु ऊर्जा देखते ही, लेकिन ये हो जाएगा यहाँ पर गलत, क्योंकि इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका यूरेनियम, क्या हो जाएगा, यूरेनियम, ठीक है। चलिएगा नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, ये तो आपसे आना भी चाहिए, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर। तो आपका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों ही गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। और गाजियाबाद भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन गाजियाबाद यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा, हालांकि उसके पास में ही है, ठीक है। तो मिलते जुलते ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक दिवस पूछा गया था, हमने आपको पहले ही बताया था कि एक दिवस आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो सारे के सारे दिवस जो है एक बार करके जाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस के बारे में बात करें तो यहाँ पर 10 दिसंबर दिया हुआ है, 9 अक्टूबर दिया हुआ है, तो 9 अक्टूबर जो है वो आपका विश्व डाक दिवस हो जाएगा, ठीक है। बाकी जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। अब 2024 की बात कही गई है, जून 2024 तक, अब जो 2024 तक यानी कि किसके पास था, गृह मंत्रालय। भाई 2024 में जून तक जिसके पास था, और 2022 में चुनाव होने के बाद उसके पास फिर से वापस चला गया है। तो यहाँ पर जो है किसके पास चला गया है, अमित शाह के पास, क्योंकि होम मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर अपने अमित शाह है, ठीक है ना। राजनाथ सिंह के पास तो रक्षा मंत्रालय है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन और पीएम मोदी जी है, तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं, बाकी अमित शाह यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपने लगाया भी होगा 1885, क्योंकि आपको पता है कि 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं यहाँ पर। देखिए
भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो भारत का पहले हवाई अड्डे की बात करें तो भारत का पहला हवाई अड्डा, अगर इसमें यह पूछा जाता कि विश्व का पहला हवाई अड्डा कहाँ होता तो आपका राइट आंसर चेन्नई हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये आंसर नहीं है, ठीक है ना। पूछा है भारत का पहला, तो भारत का पहला हो जाएगा आपका बॉम्बे, ठीक है। चलो, भारत में व्यवसाय, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट यानी कि सीमा जो है वो क्या रखी गई है? तो आपको पता होगा सीमा जो है 20 लाख से 40 लाख, क्या 20 से 40। अब इसमें आप देख लीजिए तो 20 से 40 आपको इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन 20 लाख इसमें दिखाई दे रहा है आपको, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं। देखिए भाई आगे देखिए, देखिए बताइए कि खालिस्तान दिया है कि मैं दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो इसमें से वो कौन सा है उपकरण जिसमें वो किया जाता है? तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा इमेज फिशिंग के लिए। किसके लिए? इमेज फिशिंग के लिए ये हो जाएगा आपका। देखिए, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर जो है आप ऑप्शन अगर आपसे आता है ना तो आप ऑप्शन जो है वो काट कर ऑप्शन हटा करके आंसर दे सकते हो, 50-50 तक तो चले जाओगे ना आप। तो देखो यहाँ पर मैक्सिको सिटी की बात करें तो मैक्सिको सिटी आपको पता होना चाहिए भाई, मैक्सिको सिटी तो मैक्सिको की राजधानी है, तो ये तो यहाँ पर होगा नहीं भाई, ठीक है ना। और बात करें एंगस्ट्रम, तो इसकी भी आपको याद होनी चाहिए, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। बाकी जाग्रेव ये क्या है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ट्यूनीशिया वाला आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आजा भाई, ठीक है भाई। देखो आगे बात करें कि आतंकवाद क्या लिख रहा है कि आतंकवाद के लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो सकता है? सूचना साझा करने के लिए, आतंकवाद में लड़ने में सूचना साझा करने के लिए तरीके पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यह तरीका जो है, इस तरीके की बात करें तो यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से क्या करता है? पहचानने में सहायता करता है, यानी कि अधिक तेजी से पहचानने में क्या करता है? सहायता करता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी वाला। बाकी भारत के किस पड़ोसी देश को थत्तर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? थत्तर ड्रैगन की भूमि, अब आपको पता होना चाहिए कि थत्तर ड्रैगन की भूमि किसे कहते हैं? भूटान को कहते हैं। किसे कहते हैं? भूटान को ही थत्तर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। बाकी आगे चलते हैं, देखिएगा, बनी रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है भाई। देखो निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? अब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते तो हो, लेकिन आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो है कौन सा नहीं। इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम चलाते हो भाई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ट्विटर की बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये भी नहीं होगा। फेसबुक की बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये भी नहीं होगा। फिर ये गूगल हो जाएगा। गूगल क्यों हो जाएगा? कि कोई बात आती है, कोई क्वेश्चन आता है, आप कुछ भी होता है तो क्या करते हो? गूगल सर्च करते हो। क्या करते हो? गूगल टाइप करते हो, गूगल सर्च करते हो और आंसर ले लेते हो। तो ये क्या है? ये तो एक यहाँ पर सर्च इंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्च इंजन, ठीक है। चलो आगे बात करें कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन यानी कि त्वरित, ये क्या लिखा हुआ है? यूट्रोफिकेशन होता है, यानी यूट्रोफिकेशन है, तो जल प्रदूषण हो जाएगा। क्या? जल प्रदूषण से ये होता है। बाकी 1940 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आपको पूछा है 1946 के, ध्यान दीजिए 1940 के पूछा है कि विमुद्रीकरण के दौरान। अब 1940 के पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन हटा सकते हो। शक्तिकांत दास तो अभी की बात है, शक्तिकांत दास नहीं होगा यहाँ पर। उर्जित पटेल भी अभी की बात है, ये भी नहीं होगा। अब आपके पास बचे दो ऑप्शन, दो ऑप्शनों में से आपने कौन सा लगाया होगा? सीडी देशमुख। कौन सा? सीडी देशमुख, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे की बात करते हैं, आगे बात करें। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, आपने सुना होगा डीपीएसपी। अब ये डीपीएसपी के बारे में आपने पता होगा कि ये भाग पूछा कि कौन से भाग के अंदर आते हैं, तो आपको पता होगा 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक जो है वो आपके डीपीएसपी भारत के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 5 के अंतर्गत आते हैं, वो सॉरी भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, भाग 4 के अंतर्गत। बाकी आगे देखिए, एक पुस्तक पूछी गई है आपसे, अ लाइफ मिसस्पेंट, अ लाइफ मिसस्पेंट, और अ लाइफ मिसस्पेंट के जो है किसने लिखी है ये पुस्तक पूछी गई, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है भाई। चलिएगा आगे बात करते हैं आपसे, आगे देखिएगा, आसमान के
यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है। जैसे आसमान नीला हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है क्या। तो यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए कि वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि बिखराव होता है, सूर्य का प्रकाश का बिखराव। तो यही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। बाकी आगे देखिए रमन सुब्बा राव, इनका हाल ही में निधन हो गया है, किस खेल से संबंधित थे या किस खेल से जुड़े हुए थे ये। तो आपका ये क्रिकेट से हो जाएगा ये। ठीक है प्यारे भाई, चलो भाई आगे भी बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है। देखिए भाई, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी पूछी गई है। इसमें से देखो ये सारी की सारी प्रायद्वीप भारत की सबसे नदियां हैं, लेकिन सबसे लंबी की बात कही गई है। तो सबसे लंबी कौन सी थी? गोदावरी। क्या थी? गोदावरी 1465 किलोमीटर की। कितनी? 1465 किलोमीटर की गोदावरी, जो कि सबसे भारत की सबसे बड़ी नदी थी, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी यही थी। ठीक है ना। बाकी आंसर देखिए आगे क्वेश्चन, एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? एनएचआरसी का पूर्ण रूप पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अगर हिंदी में आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश का साथ ही आपको ट्रांसलेट करके दिया हुआ है, उसको आप साथ ही साथ देख सकते हो अगर समझ में नहीं आता है तो। देखिए, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? इसमें बहुत सारे लोगों ने महिला लगा दिया था। क्या लगा दिया था? महिला। लेकिन इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, युवा। क्या हो जाएगा? युवा। ठीक है भाई, चलिएगा। देखिए, अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है, या ऐसी कौन सी या ऐसा कौन सा उपकरण है वो सहायता करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि ऐसा कौन सा है। तो आपका हो जाएगा गुणात्मक। क्या हो जाएगा? गुणात्मक हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो। वीआरआई का पूर्ण रूप क्या है? ये आपसे पूछा गया है। तो वीआरआई का हो जाएगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिविटी। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है भाई, चलो ना आगे देखें। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्या करते हैं? उसे कहते क्या है? तो इसका आंसर आपका होता है ये स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी जुलाई 2000। कब की गई थी? आप बोलोगे कि जुलाई 2000 के अंदर में ये जो है वो की गई थी कृषि नीति। ठीक है भाई, चलो आगे की बात करें। आगे देखिएगा, वर्ष आपको ऑप्शन दिया है, वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तक के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्तावित किया गया, यानी कि कब किया गया था? तो आपका किया गया था 2006 के अंदर में भाई। ठीक है ना। अफ्रीका के आर पार दौड़ने वाले, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? यानी कि अफ्रीका की बात कर रहा है ये। किसकी? अफ्रीका की आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं, वो बन चुके हैं आपके सर कुक। कौन है? सर कुक जो है वो बन चुके हैं। ठीक है ना। बाकी आगे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती, अब आपको पता होगा बासमती चावल है, बासमती में कई सारी फसलें आती हैं, लेकिन बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो ये बासमती कौन करता है? बासमती फसल भारत के अलावा भी करता है, तो लेकिन भारत के अलावा कौन करता है? पाकिस्तान करता है। कौन करता है? पाकिस्तान। तो इस पर रोक लगाने के लिए भारत ने क्या की है? मांग की है भाई। ठीक है ना। तो पाकिस्तान करता है। चलो भाई आगे बात करते हैं। आगे बात करें यहाँ पर, चलो देखो, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? क्यों भारतीय राज्य की बात कही गई है, तो वारली कहाँ पर भाई? वारली चित्रकला कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाकी चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? और उम्मीद करते हैं कि ये तो आपने लगा ही दिया होगा, क्योंकि यूपी से आ जाऊंगा और आपसे रहेगा नहीं, यूपी जी के आपने अच्छे से पढ़ी होगी। बाकी आगे देखिए, महासागरीय महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? कि जिसमें सागरों के अंदर अम्लीकरण ज्यादा होता जा रहा है, लेकिन क्यों? ऐसा पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए आपका,
क्योंकि समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? समुद्री जल द्वारा CO2 का क्या हो रहा है? अवशोषण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पर जो हो गए आपके, यहाँ पर जीएस के जो क्वेश्चन होते हुए, ठीक है भाई, और आपको सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन मिलते चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए, और सारे एग्जामों को, सारे पेपर को एनालिसिस अच्छे से कीजिएगा और आप देखिएगा किसमें कौन कौन सा आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन सा कंप्लीट नहीं हुआ है, उन पर आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि टाइम तो बचा नहीं है, कल परसों वाले करेंगे ही क्या, तो आपके पास जितना भी टाइम बचा है उसे कवर करने की कोशिश करें। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर और भी एनालिसिस लेकर के आएंगे हम। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जिंदाबाद।